हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमवेल एजुकेशन। बूढ़ा बच्चा जवान सभी के लिए इंग्लिश सीखने का समाधान की एक और वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक्टिव टेंसेस। हमने पिछली वीडियो में क्लासिफिकेशन समझ ली थी कि एक्टिव टेंसेस और पैसिव टेंसेस की क्लासिफिकेशन क्या है, और इस वीडियो में हम एक्टिव टेंसेस से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता ही है अब कि एक्टिव टेंसेस 12 तरीक़ों के होते हैं, राइट। तो उन 12 में से जो पहली टाइप है, मैं आपको बता दूं कि जो पहली टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लिखने में NITE, बोलने में नेट, बोलने में इंडेफिनिट, लिखने में यहाँ पे आई है, नोट कर लीजिएगा, राइट। और इसका दूसरा नाम क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल इंग्लिश नहीं, सिंपल इंग्लिश हमारी ख़त्म हो चुकी है, इसका नाम है दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब देखिए, आपको मैं रूल्स रिकॉल करवा दूं। पहला रूल ये है कि हम टेंसेस में हम कोई भी टेंस हो, ठीक है जी, टेंसेस में हम या तो अकेली मेन वर्ब, मैं आपको बताऊंगा मेन वर्ब क्या होती है, जिसकी 3 टाइप्स रहती है फर्दर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनमें से कोई एक यूज़ करेंगे। या तो अकेली मेन वर्ब V1 और V2 और V3, राइट, इनमें से कोई एक, या कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी। या तो अकेली मेन वर्ब या कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, राइट जी, ठीक है जी। जबकि जो हमारी सिंपल इंग्लिश थी उसमें अकेली हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, कोई भी मेन वर्ब नहीं आ रही थी। मेन वर्ब का आपको रिकॉग्नाइज कैसे होगी मेन वर्ब? मतलब अभी हमने टेंसेस शुरू कर दिए हैं, अभी इसमें क्रिया होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, तो पहले ये रूल नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर शिफ्ट करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करें। देखिए, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही करवाना शुरू करवाता हूँ, फिर मैं यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए जैसे लिखा आ रहा है कि पहले इधर रूल्स की डिस्कशन करूँगा, ठीक है जी। इधर मैं एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, इधर एग्जाम्पल लेंगे कोई एक आधी, या जितनी भी हमारे पास एग्जाम्पल बनेंगी। ये देखिए, अफर्मेटिव, A फॉर अफर्मेटिव, ठीक है जी, N फॉर नेगेटिव, I फॉर इंटेरोगेटिव, और सबसे लास्ट में इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जो अफर्मेटिव रहेगा, देखिए वहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES ऐड ऑन होना है, फिर ऑब्जेक्ट आना है, ठीक है जी। और इसकी जो पहचान है वो सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है, ऐसी क्रियाओं के साथ ख़त्म होता है सेंटेंस। ये नोट डाउन कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि वह खाना खाता है, देखिए क्रिया हुई है अभी। सिंपल इंग्लिश में कहीं पर भी खाना, पीना, चलना, ठहरना, उठना, बैठना ऐसा कुछ नहीं था, पर इसमें क्रिया इन्वॉल्व होगी। टेंस का मतलब ही ये एक वर्ड नोट कर लीजिए, क्रिया। सिंपल इंग्लिश में हम क्या कर रहे थे? मेरा नाम केतन है, मेरे पास कार है, क्रिया नहीं थी कोई, राइट। बट इसमें देखिए क्रिया हो रही है। ये पीछे जो ता है, खाता है, उठता है, बैठता है, सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, सैर के लिए जाता हूँ, तो जो क्रिया इन्वॉल्व कर ले उसी को तो हम टेंस कहते हैं। और इसकी क्रिया में लास्ट में ता है लगेगा, क्योंकि इसका नाम है प्रेजेंट, राइट। तो प्रेजेंट की ही बात होने जा रही है, इसलिए पीछे है वाली क्रिया का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। अब देखिए अगर मैं इसका अफर्मेटिव बनाऊं तो सिंपली है कि वह मतलब ही, लड़का है तो ही होगा,
अभी देखिए इसमें लगती कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अभी खाना की फॉर्म रहती है ईट, एट, इटन, ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियोस मेरी आएंगी आगे, जिसमें मैं सारी मेन वर्ब्स एक्सप्लेन करूँगा। फॉर द टाइम बिंग आपको पता होना चाहिए कि खाना की क्रिया क्या रहती है, ईट, ही ईट। अब इसके पीछे एस लगना है कि नहीं लगना है, यहाँ पे एस लगना है, ही ईट्स आएगा, ही ईट्स फूड, ठीक है जी। इसका रूल ध्यान से समझिएगा कि कहाँ एस लगना है और कहाँ एस नहीं लगना है, ये मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करता हूँ अफर्मेटिव के केस में। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, आई और यू को छोड़कर, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ कि एक्सेप्ट आई एंड यू, आई और यू को छोड़कर एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ एस या फिर ई एस लगेगा। टिक का मतलब मान लो लगेगा। और जितने भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट्स आएंगे, प्लूरल बहुवचन, उनके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। और इसको मैं और कैटेगराइज कर देता हूँ, मतलब और थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू, इन तीनों के साथ एस ई एस जी नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स जितने आएंगे एक्सेप्ट आई एंड यू, अगर इसको चेक करना है आपने, इसको, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो जो आपकी मेन वर्ब है पहली, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होने वाली है क्योंकि रूल में है, तो उसके साथ एस या ई एस दोनों में से कोई एक चीज़ लगने वाली है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा कि एस लगेगा कि ई एस। इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले ये समझ लीजिए कि आपको ये पता लग जाए एस या ई एस दोनों में से कोई एक तो लगने वाला है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ही के साथ, क्योंकि ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कोई लगेगा, क्योंकि देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट आई और यू को छोड़कर सभी के साथ एस या ई एस दोनों में से कोई एक चीज़ लगती है। और प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू, अगर इन तीनों में से कोई एक हो तो एस ई एस बिल्कुल नहीं लगना, ना एस लगना है ना ई एस। बेफिक्र रहकर आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए, सॉरी, राइट। तो यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं एस लगना है कि ई एस लगना है। देखिए सब्जेक्ट ने तो बता दिया, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर था, ही था, आई और यू में से भी नहीं था, और ही था यहाँ इसने बता दिया कि जो मेन वर्ब आने वाली है पहली, उसके साथ या तो एस या तो ई एस, इन दोनों में से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल होने वाला है। तो मैंने ईट्स ही क्यों लिखा, राइट, मैंने ईट्स ही लिखा, मैंने ईटेस क्यों नहीं लिख दिया, ई एस क्यों नहीं लिख दिया। देखिए ये एक्सपीरियंस की बात है, आप बोल के देखिए कि ईट्स अच्छा लग रहा है, ईटेस ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब ये जो आपकी मेन वर्ब है ना, ये डिसाइड करेगी क्योंकि मैं एस चाहती हूँ कि ई एस चाहती हूँ। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, राइट। जब मैं आपको मेन वर्ब्स करवाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि किस पर्टिकुलर हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी वर्ब्स की, जो आने वाली वीडियोस में हम आगे करेंगे। वहाँ पे मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा कि कौन सी भी, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि वर्ब के साथ एस लगाना है कि एस लगाना है। सब्जेक्ट हमें ये बता देता है कि एस या ई एस में से कोई एक लगना है, पर ये एक्सपीरियंस बताता है, ये मेन वर्ब बताती है कि दोनों में से क्या लगेगा, एस के ई एस, ठीक है। तो इसको आप फॉर द टाइम बीइंग दोनों लगाकर देख लीजिएगा, जो भी आपके पास वर्ब होगी आपको उनमें से देख लेना, एक अच्छा लगेगा एक अच्छा नहीं लगेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उसको छोड़ दो, राइट। तो अच्छा, और डेली लाइफ कम्युनिकेशन में अगर आप ये एस ई एस लगाना भूल भी जाते हो ना, डजंट मैटर यार, आप ही ईट फूड बोल दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। डेली कम्युनिकेशन में एस ई एस के चक्कर में जाकर सेंटेंस को बोलना मुश्किल बनाना क्यों, सिंपल बोलिए यार, राइट। तो ये प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, पहचान आपको क्लियर हो चुकी है, राइट। अभी मैं बात करता हूँ नेगेटिव की। नेगेटिव का जो देखिए रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस या तो आएगा डज नॉट या तो आएगा डू नॉट, फिर आनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पे क्लियर बात है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का चक्कर ख़त्म हो गया भाई, वो सिर्फ अफर्मेटिव में था, नेगेटिव में नहीं है वो चक्कर, राइट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे चक्कर पड़ गया कि डज नॉट है, सॉरी डज नॉट लगाना है कि डू नॉट लगाना है। मैं डज नॉट हैव बोलने लगा था गलती से। यहाँ पे सिंपल ये आपने तय करना है कि डज नॉट लगेगा कि डू नॉट लगेगा। अब जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, किसको, आई एंड यू को, ये लीजिए, जितने भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे एक्सेप्ट आई एंड यू, उसके साथ आपका लगने वाला है
डज नॉट, और जितने भी आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट होंगे और आई और यू, इन तीनों के साथ लगने वाला है डू नॉट। तो यहाँ पे क्या बनना था कि वह खाना नहीं खाता है, नेगेटिव ऐसे ही बनेगा, देखिए पहचान नहीं बदलने वाली, ये पीछे यही रहेगा ता है, वह खाना नहीं, ये नहीं खाता है, तो नेगेटिव आएगा ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट उठाएगा ये, ही डज नॉट ईट। अब यहाँ पे एस ई एस मत तय करने बैठ जाना, यहाँ पे देखिए डू के पीछे तो ई एस लगा तभी तो वो डज बना, एक बार रूल यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है, इनडायरेक्टली सही हो तो गया ना, तो नेगेटिव में कोई पंगा नहीं है कि आपने एस ई एस लगाना है, वो अफर्मेटिव का ही था, और वो भी याद रहे तो ठीक है, वरना आप बिना एस ई एस लगाए बनाओ रूल फटाफट, डोंट वरी अबाउट दैट। ही डज नॉट ईट फूड, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन है कि दैट वी वॉन्ट टू लर्न the English which we can speak on the daily basis. Our motive is only to speak English in daily life. It's not like we have to give any exam or something like that, right? तो don't worry about that, आप सीखिए इसको, बहुत आसान है ये। He does not eat food, यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई? ओके, वेरी नाइस। अब देखिए जो इंटेरोगेटिव होगा आपका वो डज या डू से शुरू होगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे क्या वह खाना खाता है, क्या वह खाना खाता है, तो यहाँ पे आएगा डज ही ईट फूड। वो बातें वो सेम ही रहेंगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड यू, तो आपके पास डज लगेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट लिख लीजिएगा, डज लगेगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आई और यू आ गया तो वहाँ पर डू लगेगा, राइट। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्पेस ख़त्म हो गई है नीचे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डज डू आगे आएंगे, राइट जी, डज डू आगे, प्लस आपके पास क्या आने वाला है, सब्जेक्ट, फिर नॉट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो डज किसके साथ लगना है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डू लगना है, प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू के साथ, आई यू को हमेशा अलग से मानकर चलिएगा, ठीक है जी। तो बस बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि यहाँ पे बनेगी क्या वह खाना नहीं खाता है, क्या वह खाना नहीं खाता है, तो बनेगा डज ही नॉट ईट फूड। अगर आपने ये नॉट यहाँ कंबाइन करना है तो डजंट बोलना पड़ेगा शॉर्टकट में, तो ऐसे लिखा जाएगा कि डजंट ही ईट फूड। तो ये भी एक है इसका, पर आप इसको फॉलो कीजिए, ये मच बेटर है। तो यहाँ पे आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है, राइट। आइए कुछ और थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लें, और रूल्स यहाँ पे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट आई एंड यू आपके पास डज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आई एंड यू के साथ आपके पास डू लगेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए एक ही बार में हम अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव चारों चीज़ें एक साथ सीख रहे हैं। सो इट्स वेरी वेरी इजी, राइट। एक बारी रिकॉल कर दूं कि अफर्मेटिव में हमें एस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको नहीं लगानी तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, कहीं मत लगाइए। डेली लाइफ में नो डाउट होगा गलत, बट इतना भी नहीं गलत होगा कि अगला आपकी बात समझ ना पाए, राइट। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको पता लग चुका है एस कहाँ लगनी है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट से ये तय करिए कि लगनी भी है एस और ई एस कि नहीं। अगर नहीं लगनी तो कोई चक्कर ही नहीं है, अगर पर लगनी है तो फिर ये तय कीजिए एस लगना है कि ई एस लगना है। उस मेन वर्ब के साथ दोनों लगा के देखिए, जो अच्छा लग रहा है उसको रख लीजिए, जो नहीं लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है जी। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को फिट कीजिए, राइट। तो ये टेंस आपके शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा भी रहा हूँ अपनी तरफ से। बाकी आप पर है कि आप इस वीडियोस को कैसे मैं तो चाहता हूँ कि आप बहुत प्यार दें इन वीडियोस को, बहुत एफर्ट लग रही है मेरी। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, अब एग्जांपल्स में मैं आपको थोड़ा तेज़ी से करवाऊँगा क्योंकि कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। जैसे आ गया कि मान लीजिए वह खाना खाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। अब यहाँ पे शी आ गया, यहाँ पे बनेगा शी ईट्स फूड, राइट जी। इसको मैं थोड़ा और बढ़िया तरीके से अफर्मेटिव पे मैं इस वक्त जोर दूंगा। शी
ईट्स फूड, एस क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर ये होता कि वे खाना खाते हैं, अब ज़्यादा जाने होंगे, वे खाना खाते हैं, वे होता है दे, इंसान है तो दे, अभी आ गया ईट, यहाँ एस सी एस मत लगाइएगा क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, एस सी एस लगना ही नहीं। जब एस सी एस लगना ही नहीं तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है कि एस लगाएं कि एस लगाएं, क्योंकि प्लूरल आ गया, प्लूरल के साथ एस सी एस आता ही नहीं। अब यहाँ पर अगर होता कि हम खाना खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखिए एस सी एस का चक्कर सिर्फ अफर्मेटिव में है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तो चक्कर है ही नहीं एस सी एस का, वहाँ पे तो डू डज बस, दैट्स इट, ठीक है जी। हम खाना खाते हैं, अब हम हो गया वी, प्लूरल ही हो गया ये भी, वी ईट फूड आएगा, दैट्स इट, और क्या, लो जी हो गया जी सॉल्व। इसका नेगेटिव बनाना हो तो शी डज नॉट ईट फूड, हाँ यहाँ पे देखिए अगर इसका नेगेटिव बनाना हो वे खाना खाते हैं, यहाँ नेगेटिव बनेगा वे खाना नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे जो वे खाना नहीं खाते हैं आ जाएगा ना, तो दे डू नॉट आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ आता है डू नॉट, दे डू नॉट ईट फूड। ऐसे ही क्या वे खाना नहीं खाते हैं, डू दे नॉट ईट फूड। अगर होता है कि वे, क्या वे खाना खाते हैं, डू दे ईट फूड, दैट डिपेंड्स, ठीक है जी। बस ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है, दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आपको लगता है, आप एग्जांपल्स नेट से उठा लीजिए, इसकी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपको क्लियर करूं कि ये एस सी एस का फंडा क्या है और ये सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे एस सी एस आता है, ये सारा मैंने आपको क्लियर करना था, राइट। अच्छा, मैंने खाना खाने वाली ली ना सारी, एक आधी और क्रिया बता दूँ मैं आपको, एक आधी और बता देता हूँ, एक या दो क्रिया और कर लेते हैं, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी, वरना आप कहोगे सर ने ये सिर्फ ईट वाले से ही लेक्चर ख़त्म कर दिया। आइए ये लीजिए, मैं आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ, मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ। अभी देखिए पीछे ताहूँ आ गया, जाना होता है गो वेंट गॉन, ये भी मैं आपको बता दूं, पहली गो होती है, दूसरी वेंट और थर्ड गॉन होती है। तो गो का होता है जाना, हम फर्स्ट ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। आई गो टू टेम्पल, देखिए सब्जेक्ट लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी, अभी गो के साथ मैंने एस सी एस क्यों नहीं लगाया, रीज़न बीइंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आई आ गया, सब्जेक्ट आगे क्या आ गया, आई, जब सब्जेक्ट आई आ जाए तो एस सी एस लगता ही नहीं। आई गो टू टेम्पल एवरी डे और डेली, ठीक है जी। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू टेम्पल। अब यहाँ पे आता है कि वह हर रोज़ मंदिर जाता है, फॉर एग्जाम्पल वह हर रोज़ मंदिर जाता है, आ जाता आपके पास, तो यहाँ पे आ जाना था ही। अभी देखिए ही सिंगुलर आ गया और गो के साथ या तो एस लगेगा, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, दोनों लगा के देख लीजिए, ये अच्छा लगेगा ये अच्छा नहीं लगेगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ा हमने जी ओ एस, ही गोज़ टू टेम्पल डेली, तो ऐसे बन जाएगा। नेगेटिव में बनेगा ही डज़ नॉट गो टू टेम्पल डेली, ठीक है जी। वहाँ पे गो के साथ फिर एस नहीं लगेगा, एस सी एस, ही डज़ नॉट गो, यहाँ पे एस सी एस अब नहीं लगेगा क्योंकि डज़ नॉट आ गया, ही डज़ नॉट गो टू टेम्पल डेली। तो ये एक जाना वाली क्रिया करवा दी, एक आधी मैं और करवा देता हूँ, आइए वो भी देख लेते हैं। अफर्मेटिव पर जोर दे रहा हूँ, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव खुद ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे एक आता है कि लाइक मैं चाय पीता हूँ, पीछे देखिए कन्फर्मेशन आ रही है कि ये इनडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनेट, मैं चाय पीता हूँ, राइट। या फिर वे चाय, यहाँ पे मैं ही लिखता हूँ कि आई ड्रिंक, यहाँ पे एस सी एस लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि आई आगे, आई ड्रिंक टी, इसको अच्छे तरीके से लिख दे, क्योंकि पीना की जो वर्ब रहती है मेन वो रहती है ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। ऐसे ही अगर होता है कि मेरा भाई चाय पीता है, तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहचान कन्फर्म होती है यहाँ से। यहाँ पे आएगा कि माय ब्रदर, मेरा भाई हो गया माय ब्रदर। अभी माय ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, देखिए एक ही जाना है, ये एक वचन है, तो यहाँ पे ड्रिंक के साथ या तो एस लगेगा या ई एस, दोनों लगा के देखिए, ड्रिंक के साथ एस लगा ड्रिंक्स और ई एस लगा तो ड्रिंकेस, यहाँ में से अच्छा लग रहा है ड्रिंक्स, माय ब्रदर ड्रिंक्स टी, दैट्स इट। ये लीजिए, इसके नेगेटिव बना लीजिए, माय ब्रदर, अगर इसका नेगेटिव बनाऊँ तो बनेगा माय ब्रदर डज नॉट, ठीक है जी। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज नॉट आया, यहाँ पे ड्रिंक आएगा बस,
ऐसा भी SES का फंडा नेगेटिव में नहीं लगता, वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट का फंडा लगता है। यहाँ पे आता कि मैं चाय नहीं पीता हूँ तो आई डू नॉट ड्रिंक टी आना था। तो अब देखिए डेली लाइफ में जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, सैर के लिए जाता हूँ, रोज़ खाना खाता हूँ, ऑफिस के लिए जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ, ये ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ये सारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के जोन वाले हैं। ठीक है जी, डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, हिंदी लिख के दीजिए, आई विल मेक द सेंटेंस फॉर यू। और अपनी लाइफ में से ढूंढने शुरू कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस पर कितने टेंस बनते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाकी अगले टेंस के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और धड़ल्ले से कमेंट करते जाइए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।